अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आज हम आपको बताएंगे काले जादू के बारे में और काले जादू की कुछ निशानियां जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि इस इंसान के ऊपर जादू हो चुका है। काला जादू क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाना है उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है और जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस और उसकी औलाद को माबूद बनाकर उससे मदद मांगी जाती है। सबसे खतरनाक जो जादू होता है उसमें कुरान को उल्टा कर कर लिखा जाता है और हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ऐसा जादू करते थे उनको ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मारा और मारने का हुक्म दिया और उस जमाने में सारे जादूगरों की गर्दनों को उड़ा दिया गया था। समझो ये कितना बुरा अमल है। आजकल तो हर तकलीफ और परेशानी को जादू करार कर दिया जाता है कि फला का कारोबार नहीं चल रहा है तो जादू है, फला की दुकान सुस्ती की वजह से नहीं चल रही तो जादू है, या कोई बीमारी लग गई तो जादू है। यानी कि हर चीज़ के लिए यानी कि जादू को करार दे दिया जाता है कि इसके ऊपर जादू है। मेरे भाइयों और बहनों, जादू हुआ है या नहीं उसकी कुछ निशानियां इस वीडियो में समझ लीजिएगा। अगर ये निशानियां किसी शख्स के ऊपर 70% जाहिर होती हैं यानी कि 70% आपको मालूम होता है तो समझ लो इस इंसान के ऊपर जादू कर दिया गया है। जैसे ख्वाब में जानवर देखना, जैसे कि आपने ख्वाब में देखा कि शेर है, भालू है, कुर्बानी का जानवर है, छपकली है, बंदर है, सांप है, खिंजीर है, जो भी खतरनाक जानवर हैं। नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना, झटके लगना, जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते हुए देखना और उससे खौफ खाकर भागते हुए देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते हुए देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठों को चबाना, खंडरों में खुद को देखना या फिर वीरान जगह पर खुद को देखना, ख्वाब में मुर्दों को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज़ खाते हुए देखना और जब सुबह को उठो तो उसको महसूस करना कि मैंने कुछ खाया है। मेरे भाइयों और बहनों, हर दूसरा शख्स जादू करवाता है। जादू टोना तमाम इन चीज़ों में हर इंसान पड़ा रहता है, पर असल में क्या ये जादू होता है? पर इसे चेक कैसे किया जाता है? बहुत से लोग होते हैं जो मौलवी साहब के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू है तो जादू को काट दो। तो मौलवी साहब सबसे पहले 10 या 20 या 30 40 50 जैसा इंसान होगा उससे उस हिसाब से पैसा मांग लेंगे और उसका इलाज करना शुरू कर देंगे, चाहे जादू कटे या ना कटे। लेकिन वो आपसे ये कह देंगे कि जादू का पूरा मुकम्मल इलाज हो चुका है और आप लोग उस इलाज को मानकर घर बैठ जाते हो कि हमारे ऊपर से जादू कट गया है। आज मैं आपको एक ऐसी राज की बात बताने वाला हूँ। इस वीडियो को जितने भी भाई बहन देख रहे हैं वो सारे लोग मेरी बात को नोट कर कर रख लें और मेरी बात को अपने दिमाग के अंदर बैठा के रख लें। फिर आपको किसी मौलवी के पास जाने की, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अल्लाह ताला का एक नाम आप पढ़कर सो जाएं। सिर्फ 33 बार आपको वो नाम पढ़कर सो जाना है। आज मैं आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाला हूँ। अगर 5 ख्वाबों में से एक भी ख्वाब आपको रात को सोते वक्त दिखाई देता है तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू है। और अगर इन 5 ख्वाबों में से कोई भी ख्वाब आपको नज़र नहीं आता है तो फिर किसी भी शख्स की बातों में आप ना आएँ, किसी की भी बात आप ना सुने। कि वो शख्स अगर आकर कहे कि जादू है तो आप उसका कतई भी बात बिल्कुल ना माने, क्योंकि आपको मैं 5 ख्वाब बताऊंगा। अगर इन ख्वाबों में से एक भी ख्वाब आपको नज़र आता है तो आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। और इन 5 ख्वाबों में अगर एक भी ख्वाब नज़र नहीं आता है तो समझिएगा कि जादू आपके ऊपर नहीं हुआ है। और अगर आप लोगों में किसी के ऊपर जादू वगैरह आ जाए तो आज हम आपको इस वीडियो में जादू को काटने का एक अमल आपको बताकर जाएंगे। तो हम जब रात को अपने बिस्तर पर जब सोने के लिए जाएं तो अल्लाह से तौबा कर कर सोया करें। कुरान की जो भी आपको सूरे याद हो, जो भी आपको आयत याद हो, वो अपने ऊपर दम कर कर सोया करें। क्या पता हमें मौत कब आ जाए। अगर हम रात को सोते वक्त तौबा कर कर सोएंगे तो हमें तौबा तो नसीब हो जाएगी। रात को सोते वक्त आप अल्लाह ताला का एक नाम या मुमीतु, या मुमीतु, या मुमीतु सिर्फ 33 बार पढ़कर सो जाना।
फिर आप लोग सुबह को उठकर ये चेक कीजिए जो ख्वाब आपको बताए गए इन 5 ख्वाबों में से कोई ख्वाब आपको नज़र आया या नहीं आया। और अगर आपको कोई भी ख्वाब नज़र आ गया तो आप समझें कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। जब आप रात को सोते वक्त अल्लाह ताला का ये नाम या मुमीतू 33 बार पढ़कर अपने सीने पर दम कर कर सो जाते हैं। अब हम आपको बताते 5 ख्वाबों में पहला ख्वाब ये रहा। ख्वाब के अंदर काले कुत्ते आपका पीछा करते हुए अगर आप देखते हैं कि आपके पीछे काले कुत्ते पड़ चुके हैं और आपको भगा रहे हैं, आपको काटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी इस ख्वाब की ताबीर निकलवा लेना, 101% आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। अगर ये ख्वाब आपको आता है तो आपको सही इलाज कराने की ज़रूरत है। नंबर 2 पर ख्वाब जो आता है काले सांप का काट लेना। बहुत से भाई बहन कहेंगे कि सांप तो सारे के सारे काले होते हैं, लेकिन नाग को काला सांप कहा जाता है जिसे हम कोबरा कहते हैं। याद रहे, अगर आपको ख्वाब में काला सांप काटता हुआ दिखाई देता है तो समझ जाओ आपके ऊपर जादू का असर है। और अगर आपको वैसे ख्वाब दिखता है तो इसकी ताबीर अलग होती है। और लेकिन अगर आपने या मुमीतू 33 बार पढ़कर अपने सीने पर दम कर कर सो गए और ये ख्वाब जब आपको नज़र आया तो समझो आप जादू का शिकार हो चुके हो। अब बात करते हैं ख्वाब नंबर 3 की। अगर आप ख्वाब में ज़मीन को फटता हुआ देखते हैं और अगर आप लोग अल्लाह का नाम पढ़कर सो गए और अगर आपको काले कुत्ते का ख्वाब नहीं आया, सांप के काटते हुए का ख्वाब नहीं आया और ज़मीन का फटा हुआ ख्वाब दिख गया तो इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। अब बात करते हैं ख्वाब नंबर 4 की। सर पर काले कौवे मंडराना, यानी कि आप कहीं बैठे हो या फिर लेटे हो तो आसमान की तरफ जब आप देख रहे हो तो आपके आसपास काले कौवे मंडरा रहे हैं। तो आप लोग अगर अल्लाह का नाम पढ़कर अपने सीने पर दम कर लेते हैं और सो जाते हैं, उसके बाद ये ख्वाब आपको नज़र आता है तो समझ जाओ आपके ऊपर जादू हो चुका है। अब आप लोग आखिरी ख्वाब सुन लीजिए, उसके बाद जादू का इलाज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ख्वाब नंबर 5। ख्वाब में किसी फ़कीर को गाली देना, उसको मारना, उस पर गुस्सा करना तो समझ जाओ आपके ऊपर जादू का असर है। अगर जैसे आपने अल्लाह ताला का नाम पढ़ने के बाद सीने पे दम कर लिया, दम करने के बाद अगर आपको ये ख्वाब दिखता है कि कहीं कोई फ़कीर है, उसको आप मार रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, उससे नफ़रत कर रहे हो, उससे धक्के मार के निकाल रहे हो तो समझो आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। इन 5 ख्वाबों को देखकर आप जादू का पता लगा सकते हैं। फिर आपको किसी भी मौलवी के पास, किसी भी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि अगर हमें ये 5 ख्वाब दिख गए या फिर हमें जादू के बारे में पता चल गया तो हम उसकी काट कैसे करें, यानी कि हम उस जादू को कैसे कर कर अपने ऊपर से ख़त्म करें। आज मैं आपको एक ऐसा अमल इस वीडियो में बताने वाला हूं जिसको पढ़ने के बाद ना तो बुरी नज़र आपके ऊपर लग सकती, नहीं आपके ऊपर जादू लग सकता, नहीं आपको दुश्मन परेशान कर सकता। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी होगी, जो सी भी दुरूद पाक आपको याद हो। अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम या मुमीतू सिर्फ 7 बार पढ़िएगा। फिर उसके बाद 3 बार आपको आयतल कुर्सी पढ़नी, जो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दी, इसको देख देख कर भी पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद 3 बार आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़नी, जो आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ी थी वही दुरूद पाक आपको पढ़नी होगी। बस इतना अमल करने के बाद सीने पर आप दम कर लीजिएगा और सो जाइएगा। फिर आपके ऊपर किसी भी तरह का जादू असर नहीं कर सकता, ना किसी की बुरी नज़र लग सकती, ना ही दुश्मन की हाय लग सकती। ये हो गया जादू को काटने का वजीफा और आपकी हिफाजत के लिए भी है। मेरे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने 5 ख्वाब ऐसे बताए जिनके देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर जादू है या नहीं है। अगर जादू है तो आपको ये अमल करना है जो मैंने आपको बताया है। अगर कोई भाई बहन परेशान है, जो मौलवी, पंडित, तमाम तरीके के लोगों के पास जाकर जादू है चेक करता रहता है, उस तक इस वीडियो को चुपचाप शेयर कर दो और वो चुपचाप इस वीडियो को देखकर समझ लेगा और उसके बाद वो कहीं भी किसी भी मौलवी, किसी भी पंडित को पैसे नहीं देगा। बस हमारा काम है आपको बचाना, यानी कि तमाम लोग जाकर जहाँ तहाँ जाके पैसे देते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, उन लोगों को बचाना। बस ये वीडियो आप शेयर कर दो,
शेयर करने से वो लोग जो है ना एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे जादू को पता करने के लिए कि जादू है या नहीं। वो अपने घर बैठे जादू को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो नीचे जाकर भी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।